मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। दोस्तों, रिश्तेदारों से मुलाकातों और मुबारकबादों का सिलसिला जारी। हर चेहरे पर खुशी के रंग। मीठा खाने के बाद नमकीन का मजा उड़ाया। मेहमानों की मजे मजे के पकवानों से तवाज़ुह की। बच्चों ने भी ईदी लेने का मिशन मुकम्मल कर लिया। घबराना नहीं है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अवाम को तलकीन कर दी। कहा, मुल्क शदीद मुआशी खतरात से दोचार है। कप्तान अपनी टीम के बगैर कुछ नहीं कर सकता। मुत्तहिदा जमातें मिलकर मसाइल का हल निकालेंगी। साबिक हुकूमत ने हमें इंतकाम का निशाना बनाया, मुल्क की मईशत को तबाह किया। पाकिस्तान को एक बार फिर अजीम मुल्क बनाएंगे। कौम से वादा है, आपकी जिंदगी में आसानी लाएंगे। इमरान खान ने कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में खुली मुदाखलत की। अमेरिका से हुकूमत तब्दीली की मोतबर शहादत मिली। मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाकर मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्ज़िम को इख्तिदार सौंपा गया। मकामी मीर जाफरों ने सहूलतकार का किरदार अदा किया। पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाने से पसपाई इख्तियार नहीं करेंगे। गुलामी नामंजूर मार्च हकीकी आज़ादी का पेशखैमा साबित होगा। अगली ईद हम हकीकी आज़ादी के रास्ते पर होंगे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, अवाम दुश्मन हुकूमत से निजात के बाद ये पहली ईद है। उम्मीद है अवाम ऐसी सैकड़ों ईदें देखें कि जिन पर किसी जालिम हुक्मरान का साया ना हो। ईद का दिन मुसर्रतों के यकसा एहसासात से हमकिनार करता है। ईद की खुशियों पर कश्मीरियों और फलस्तीनियों को नहीं भूलना चाहिए। बिलावल की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, खौफ है लॉन्ग मार्च खूनी होगा, नताइज खौफनाक होंगे। गली मोहल्लों में लड़ाइयां शुरू हो गईं। मुमकिन है लॉन्ग मार्च में हालात इमरान खान के हाथ से निकल जाएं। इदारे हालात को संभालें, ऐसा ना हो कि झाड़ू फिर जाए। 31 मई तक इलेक्शन की तारीख दे दें, इमरान खान को मना लूंगा। खाना जंगी के लिए राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला लगाया गया। गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, बताएं कहां आकर गिरफ्तारी दूं। जेल मेरा ससुराल, हथकड़ियां मेरा जेवर और मौत मेरी महबूबा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान से मसर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े की मज़म्मत करने की अपील। कहा, मजहबी जज्बात के इज़ाले के लिए कानूनी कार्रवाई लोगों का हक है। शेख रशीद को गिरफ्तारी का खौफ नहीं तो जमानत क्यों करवाई। अगले 12 से 14 माह में इंतखाबात होंगे। कौमी खजाने को लूटने वालों का हिसाब लिए बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। मुल्क पे खाना जंगी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ऊट पटांग गुफ्तगू से अवाम गुमराह नहीं होंगे। आसिफ अली जरदारी का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाने का दावा। कहा, इस्लामाबाद में 50% काम करके आया हूं, बाकी 50% काम भी करना है। जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। हक और सच की फतह हुई है, जो बहुत मुश्किल होती है। चारों सूबों में हमारी ही फतह होगी। मरियम नवाज ने कहा, जाती इंतकाम पर यकीन रखती हूं, ना किरदार कुशी पर। इमरान खान ने मुझे 2 बार जेल भेजा, सजाए मौत की चक्की में रखा। मालूम नहीं पीटीआई ड्रामा क्यों कर रही है। मुझे इस गंद से दूर रखिए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद उल फितर के इज्तिमात। सदर आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जाती उम्रा में नमाज पढ़ी। इमरान खान ने बनी गाला में नमाज ईद अदा की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गड़ी खुदा बख्श में नमाज अदा की। मौलाना फजल रहमान ने ईद उल फितर की नमाज डेरा इस्माइल खान में पढ़ी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद का दिन LOC पर जवानों के साथ गुजारा। आर्मी चीफ ने ढूंगी सेक्टर में जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्की अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पुरंग पाकिस्तान के लिए तमाम शहदा और उनके अहले खाना को उनकी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, रियासत मदीना की मिसालें देने वाला तोशा खाने का जवाब न दे सका। फराह खान के मामले में इमरान खान का सामने आना चोर की दाढ़ी में तिनका है। 4 साल आपने इंतकाम लिया। जिस केस में शहबाज शरीफ और मुझे अंदर रखा, उसमें एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई। अब इंतकाम नहीं होगा, लेकिन हिसाब देना होगा।
स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, जमानतों पर बनने वाली हुकूमत के पांव जल्द उखड़ जाएंगे। ये जहां से आए हैं वहीं जाएंगे। मुनहरिफ अराकीन के बल पर बनने वाली हुकूमत किसी वक्त भी गिर सकती है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन जमीर बेचने वालों को जल्द नाअहल करेगा। मोहसिन इलाही बोले, पंजाब में गैर आईनी और गैर कानूनी हुक्मरानों का ड्रॉप सीन जल्द होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मौजूदा असेंबली की मियाद अगस्त 2023 तक है। अगले इंतखाबात में 1.5 साल का अरसा है। उम्मीद है कि बेहतरी के दिन आएंगे। इमरान खान को 20 लाख नहीं, असेंबली में 172 लोग चाहिए। इमरान खान को उनके इत्तेहादी छोड़कर चले गए। पीटीआई के अपने लोग इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं। मजहब को सियासत में किसी भी तरीके से लाना गलत है। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में इस बार 3 ईदें मनाई गईं। रियासत के अपने इदारों और हुकूमत को एक सफ़े पर होना चाहिए। इंपोर्टेड हुकूमत से तकसीम कम करने की तवक्को नामुमकिन बात है। क्राइम काबीना खुद ही मजहबी तकसीम बढ़ा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रिटायर्ड और हाजिर सर्विस सरकारी अफसरान की मुलाकात। गवर्नेंस, इंतजामी उमूर और पॉलिसियों के नफाज पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, साबिक हुकूमत ने एहतसाब की आड़ में अफसरान को हिरासा किया। काबिल अफसरान के साथ मिलकर कौम की खिदमत करेंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत बनीगाला में पीटीआई का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल, अवामी राबिता मुहिम पर मुशावरत। इस्लामाबाद मार्च और जलसों के प्रोग्राम पर भी तबादला ख्याल। जद्दा एयरपोर्ट पर रश से बैनुल अक़वामी परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को चेक इन में मुश्किलात। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक की पीआईए को मुतासरा मुसाफिरों को होटल फराहम करने की हिदायत। सीईओ पीआईए का जद्दा एयरपोर्ट हुक्काम से राबता। मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने के लिए मुआवनत की दरख्वास्त। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न रुक सका। 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। अंदरूनी शहर, सदर और गुलबहार में कम वोल्टेज से शहरी परेशान। वापडा हुक्काम के मुताबिक सिर्फ लाइन लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग हो रही है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, पूरे मुल्क में लोड शेडिंग सिफर है। मुस्तकिल तौर पर जीरो लोड शेडिंग के लिए कोशिशां हैं। ईद के बाद एलएनजी दस्तयाब होगी। 8 से 9 मई तक बेहतर पोजीशन में जा जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मतलूबा वसाइल फराहम कर दिए तो 1 मिनट की भी लोड शेडिंग नहीं होगी। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों ने बंदूक के साए में ईद मनाई। कासिफ अफवाज ने जामे मस्जिद श्रीनगर और ईदगाह में नमाज ईद अदा न करने दी। ईदगाहों में नमाज के रवायती बड़े इज्तिमा मुनक्किद न हो सके। अनंतनाग में नमाज ईद के बाद कश्मीरियों का एहतजाज। भारत से आज़ादी के नारे लगाए। इंतहा पसंद मोदी सरकार के भारत में अक़लियतों की मजहबी आज़ादी पर कदगन। भारतीय रियासत राजस्थान में इंतहा पसंदों के मुसलमानों पर हमले। नमाज ईद के इज्तिमात से रोक दिया। मुसलमानों पर पत्थर भी बरसाए। पुलिस का भी मुसलमानों पर लाठी चार्ज। जोधपुर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अबू ज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म का तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताउन तेज करने पर जोर। शहबाज शरीफ की सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को भी ईद की मुबारकबाद। मुल्क में बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री से ईद ठंडी ठार हो गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। खुशगवार मौसम में नमाज ईद की अदायगी से शहरी निहाल। पंजाब, बलोचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। मीठी ईद पर बच्चों की मौज मस्तियां। ईद बटोरने के बाद पार्कों में डेरा लगा लिया। ईदी के पैसे कहां कहां लगाने हैं प्लान भी बना लिया। झूलों पर बच्चों का रश लग गया। घुड़सवारी और ऊंट सवारी से भी बच्चे खूब महसूस। मीठी ईद पर मीठी मीठी डिशेस ने ईद की मिठास बढ़ा दी। शीर खोरमा, सवैयां, खीर और फिरनी ने मुंह मीठा और मूड खुशगवार कर दिया। हमसाए और रिश्तेदारों को भी डिशेस भेजने का सिलसिला जारी।
चौधरी बरादरान ने आपस में इख्तिलाफात की तरदीद कर दी। चौधरी शुजात ने कहा, अफवाहें उड़ाने वालों का कोई इलाज नहीं, हमारा ज़मीर साफ है, इदारों के खिलाफ बयानात से गुरेज करना चाहिए। परवेज इलाही बोले, जहां 4 भाई हों वहां अलग राय हो सकती है, सालिक हुसैन कहीं नहीं गया। शुजात साहब जिसको चाहें कान से पकड़ कर सीधा कर दें।